दोस्तों आज पेश है ब्राह्मण का प्रतिशोध। ये कवर चित्र है दोस्तों। अरे सुभद्रा, पुत्र की जन्म कुंडली में आज योग है कि मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा। रहने दो। सब माता पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही कहते हैं, मेरा राजा बेटा एक दिन राजा बनेगा। पर मैं सच कह रहा हूँ भाग्यवान, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। और मैं इसलिए अपने पुत्र का नाम महिपाल रखूंगा। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। पर कभी तो अपने दाल रोटी की चिंता करो, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी म, जाता हूँ। देखो सब सब ठीक हो जाएगा। बालक महिपाल जब 5 वर्ष का हुआ तब वर्षा न होने के कारण राज्य में भयानक अकाल पड़ा। अरे माँ भूख लगी है, थोड़ा सब्र कर, तेरे पिता जी प्रबंध करके लाते हैं। और चंद्र स्वामी भोजन की तलाश में बाहर निकला तो वहां अजीब माहौल था। अह रहम करो मालिक, हमारे पास कुछ देने को कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा कैसे नहीं है, राजा का हुक्म है, तुम आज शाम तक 2 बोरी चावल और 1 बोरी गेहूं राजा के भंडार गृह में पहुंचाना है। वरना तुम जानते हो, हम हमें जाने से मार दे डालिए, हम अनाज कहाँ से लाएं। दक्षिण के कारण एक दाना भी खेत में नहीं है। और ऐसे में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। लोग भूख प्यास से मर रहे हैं तो हम क्या करें। राजा का हुक्म तुमने तो मानना ही होगा। निराश होकर चंद्रास्वामी घर लौट आया। नगर की हालत बड़ी विकट है सुभद्रा। लोग के यहाँ से भाग रहे हैं, सैनिक अत्याचार बढ़ता जा रहा है। फिर क्या, हमें तत्काल ही नगर छोड़कर निकल जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम, इस समय घर से भागना महापाप है स्वामी। पाप और पुण्य की बात सोचना यह समय नहीं है सुभद्रा। जल्दी करो और पीछे पीछे चल आओ, इससे पहले कि राजा के सैनिक यहाँ भी पहुंचे जाएं। हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। ठहरो, मैं भी आती हूँ। आओ बेटा। और स्वामी, क्यों न हम हरिपुर चलें। मेरे मेरे मैके में पूरी खुशहाली है। तू पागल तो नहीं हो गई है, ससुराल में रोटी तोड़ूंगा। माँ ठीक कहती है बापू, मैं नाना जी के पास जाऊंगा। चुप कर बड़ाया, नाना नानी के पास जाने वाला। इस दशा में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों डरते हो जी, हम वहां जाकर कोई काम धंधा भी ढूंढ सकते हैं। अंत में चंद्रा स्वामी को सुभद्रा की और महिपाल की जिद के आगे झुकना पड़ा और वे हरिपुर की ओर चल पड़े। हम कोई बर्तन भी साथ नहीं लाए, वरना आगे नदी का जल भर लेते, क्योंकि बाढ़ में दूर दूर तक पानी के दर्शन नहीं होंगे। तुमने जल्दबाजी न की होती तो बर्तन ले आती, परंतु तुमने तो कभी किसी की। कुछ देर पहले तीनों सूखी नदी के तट पर के पास पहुंचे। लो, यह नदी भी सूखी पड़ी है। बीच बीच में थोड़ा पानी दिखता है, आओ देखते हैं। माँ मुझे प्यास लगी है। और उफ, यह नदी भी न मिलती तो प्यासे मर जाते। फिर हम नहीं मरेंगे। तुम भूल गई, भविष्यवाणी है, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। माँ मैं राजा बनूंगा। हाँ बेटा, तू राजा बनेगा, तेरे बापू की भविष्यवाणी है। माँ तुम देखना, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। हाँ तुम देखना। नदी पार करने पर तीनों रेगिस्तान में। यह रास्ता बड़ा विकट है सुभद्रा, इससे समुद्र के रास्ते आते तो ठीक रहता। पर यह रास्ता छोटा है, समुद्र यात्रा में खर्च भी बहुत होता। माँ पानी, अजी सुनती हो, देखो जरा क्या हुआ। तुम यहीं पर इसकी देखभाल करो सुभद्रा, मैं पानी की तलाश में जाता हूँ। हरियाली
है, पानी भी कहीं आसपास होगा, जल्दी लौटना। तभी, अरे यह कौन है, पकड़ो इसे। जो आ गया सरदार। पानी की तलाश में चंद्रा स्वामी काफी दूर निकल आया, पर उसे कहीं पानी के दर्शन न हुए। हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं परदेसी ब्राह्मण हूँ, पानी की तलाश में भटक रहा हूँ। ऐसे ऐसे चलो, पानी पिलाओ। इसे पानी पिलाओ। जो आ गया सरदार, आपकी बड़ी मेहरबानी। भील लोगों ने चंद्रवासी को लेकर एक विचित्र स्थान पर पहुंचे। इसे पानी पिलाओ और पवित्र कुंड में स्नान कराओ, बलि का संबंध पर बांध दो। जो आ गया सरदार। और भीलों ने तत्काल सरदार की आज्ञा का पालन किया। ए बोले बाबा, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? मेरी पत्नी और बच्चे का क्या हुआ? उधर सूरज डूबने के साथ ही चंद्रा स्वामी वापस न लौटा तो सुभद्रा बेचैन हो उठी। हे भोले बाबा, मेरे पति की रक्षा करना, पता नहीं वे किस मुसीबत में फंसे हैं। तभी सौदागरों का एक काफिला वहां से गुजरा। सेवाराम, किसी रात गिरती आ रही है, क्यों ना कहीं विश्राम करें? मालिक, यह इलाका बड़ा खतरनाक है, यहाँ से निकल चलने में भलाई है। काफिले को देखकर सुभद्रा दौड़ी। जरा ठहरो भाई, मेरा बच्चा प्यासा है, थोड़ा पानी पिला दो। सेवाराम, कपिला को रोको, देखो कोई फरियादी है। सौदागर ऊंट के पीछे से रुक सुभद्रा के पास आया। कौन हो देवी, क्या चाहती हो तुम? मेहरबानी करके थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरा बच्चा प्यासा है। सौदागर ने तुरंत मस्कर निकाल कर महिपाल और सुभद्रा को पानी पिलाया। वाह, क्या खूबसूरती है, जंगल में गुलाब फूल खिला है। अपनी अपनी बड़ी मेहरबानी, हमारा जीवन बचा लिया। वो तो ठीक है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? और तुम्हारा रास्ता भटक गई हो तो हमारे साथ चलो, हम शहर पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो पानी लेने गए हैं, आते ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, कैसी मूर्खता भरी बातें करती हो। रेगिस्तान में एक बार बिछड़ जाने के बाद दोबारा कोई नहीं मिलता। अब वह नहीं आएगा। फिर भी अगर उसकी प्रतीक्षा करनी है तो अब आप जाएं। यह मुसीबत, यह मुना, मुनासिब है सुंदरी। अब मैं तुम्हें अपने साथ कंचन नगर ले चलूंगा। दूसरे क्षण, चलो मेरे साथ, तेरे और महारानी बनाकर रखूंगा। बचाओ, नहीं, इसे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसी समय साउंत देश के सेनापति गजपत और उधर से गुजर रहा था। सुभद्रा की पुकार सुनी। बचाओ, अरे किसकी पुकार है? कोई मुसीबत में है? रुक जाओ, छोड़ो मुझे, माँ। और इससे पहले गजपत अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, सौदागर काफिला सुभद्रा को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। घबराओ मत बहन, मैं आ गए हैं। बहन? कौन है वह कमीना? क्या इस पर विश्वास करूं? मैं उसे नहीं जानती भाई, पर वह दोस्त थोड़े से पानी के बदले मेरी इज्जत के साथ हाथ डालना चाहता था। तुम डरो मत बहन, सावल के सेनापति गजपति हैं, और तुम्हारे भाई कहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरे मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं। सुभद्रा अपनी पूरी कहानी सेनापति को सुनाती है और गंभीर स्वर हो उठा। ओह, कोई बात नहीं बहन, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मेरे सैनिक तुम्हारी पति को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा बहन, यह तो मेरा कर्तव्य था। क्यों भांजे, हमारे साथ खेलोगे? हम तुम्हें तलवार चलाना सिखाएंगे जरूर। और रात को सैनिक वापस लौटे। सेनापति, हमने आसपास इलाका छान मारा, किंतु चंद्रा स्वामी का कुछ पता नहीं मिला। ओह, हाय स्वामी, यह बेहोश हो गई है। नायक, तुम इसे बालक को उठा लो। यहाँ रुकना उचित नहीं है। घर पहुंचकर फिर से ब्राह्मण देवता की खोज कर सकते हैं। आप ठीक कहते हैं सेनापति जी। और अ- अफसरों रहित का काफिला माधवनगर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर भीलों ने अर्धरात्रि को चंद्रमा पर बलि की पूरी तैयारी कर ली। बलि, जरा ठहरो सरदार, पहले रुद्र मुझे रुद्र की वासना कर लेने दो।
और इशारे पर रोक दिया। हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन को लेकर तेरा क्रोध शांत हो जाए तो यह तुच्छ जीवन तेरे पर अर्पित है। ओम नमः शिवाय। और दूसरे क्षण चंद्र स्वामी ने अपनी गर्दन बलिवेदी पर रख दी। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। और तभी चमत्कार हुआ। ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय। और तभी भविष्यवाणी हुई, भाग जा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चला जा। तेरी पत्नी और बालक सुरक्षित हैं, जा, भाग जा प्रभु। और उन्होंने कहा है, मेरी पत्नी और बालक सुरक्षित हैं, पर वे कहाँ हैं? भटकते भटकते चंद्रा स्वामी एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। मुझे जान बचाने के लिए आज इसी रात वृक्ष पर बैठनी होगी। अरे बाप रे। अचानक ढोल और मृदंग की आवाज आवाज सुनाई पड़ने लगी। दोनों खूंखार जानवर लड़ाई रोककर उधर देखने लगे। तत्काल ही दोनों जानवर भाग खड़े हुए। अब यहाँ से अब की है क्या मुसीबत आई है। और काफी देर तक नाचने के बाद युक्तियां बेसुध होकर उन्हें अपना नाचना बंद कर दिया। सहसा मूर्ति के सम्मुख सफेद धुआं निकलने लगा और धुएं के साथ ही काला नाग मूर्ति के मुख से बाहर निकला। नाग तेजी से बढ़ा और युक्ति के पैर में लिपट गया। अब मुझे आज्ञा आज्ञा दो नागराज। नहीं, हम कल फिर आएंगे। मुझे छोड़कर मत जाओ सखियो, नाग मुझे डस लेगा। यह क्या माजरा है। अचानक चमत्कार हुआ और एक नाग एक कुरूप बोने की शक्ल में तब्दील हो गया। हा हा हा। बोना उछलकर युक्ति के कंधे पर बैठा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जाएगी कैसे नहीं, आज की रात तुझे शादी करूंगा और अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ओह छोड़ हत्यारे, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। और तभी चंद्रा स्वामी को क्या सूझी, उसने पेड़ से बोने पर छलांग लगा दी। छोड़ दे इसे। उफ। और इससे पहले कि वो ना संभल पाता, मार डालो इसे हत्यारे राक्षस को। दुष्ट स्त्री पर हाथ उठाता है। नहीं। और बोने के सिर पर पत्थर दे मारा। आह, यह तो मारा गया। हाँ, ये सुंदरी कौन हो, यह बोना कौन है? परेशान कर रहा था मैं भद्र पुरुष। मेरा कबीले सरदार की बेटी पालती हूँ। बोना मेरा जादूगर था। हमारे कबीले में युक्ति के साथ रोज रात शादी करता और सवेरा होते ही उसे मार डालता। कमाल है। और तुम लोग इसके कहने पर आकर रोज रोज बलिदान के रूप में एक युक्ति को भेंट कर देते। इसका विरोध नहीं किया। विरोध कैसे करते, यह बहुत शक्तिशाली है, इसके पास जादुई शक्तियां थी। की हमारे देवता की इस पर कृपा थी। तुम्हारे कबीले वाले मूर्ख हैं जो इस अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। मैंने इसे पेड़ से साफ देखा। यह बोना नाग के रूप से नहीं, पेड़ के पीछे से निकला था और धुएं की ओट में। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार चंद्रा स्वामी ने धरती पे पड़े जले हुए नाग को दिखाया। यह देखो, यह नाग असली नहीं है, इसके किसी मसाले से बनाया गया है तुम्हें धोखा देने के लिए। और यह देखो, यह धागा, इसकी मदद से यह शैतान बोना इस नाग को खींचकर अपनी जादुई और चमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन करता था। तुम भयभीत करता था। ओह, वाकई हम मूर्ख थे। एकाकी युक्ति खड़ी हुई और चंद्रा स्वामी को और देखने लगी। भद्र पुरुष, तुमने मेरा जीवन बचाया है, अब मैं सारा जीवन तुम्हारा स्वीकार करो। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है, मैं विवाहित हूँ, पराई स्त्री को दुख डालना मेरा पाप है। तुम विचित्र आदमी हो। हमारे कबीले में एक पुरुष जितनी ज्यादा पत्नियां रखता है उतना ही शक्तिशाली पुरुष कहलाता है। वह तुम्हारे कबीले का नियम है, मेरे समाज में इस पाप समझा जाता है। वह युक्ति ने धरती की मूर्ति उछाल कर श्वेत कमल का फूल चंद्रा स्वामी की ओर बढ़ाया। अब अच्छा, फिर अपनी बहन की ओर से यह उपहार ग्रहण करो। यह कमल का फूल है, किसी भी तरह के विष को प्रभाव में कुछ गुणों खत्म कर देता है। केवल विष प्रभावित व्यक्ति को सुहाना पड़ेगा। धन्यवाद, इस उपहार के लिए मैं तुम्हारा उपहारी हूँ। अच्छा, सुबह हो गई है, अब मैं चलता हूँ। दूसरे ही क्षण चंद्रा स्वामी युक्ति को वहीं छोड़कर चल पड़ा। हे देवता, इस महापुरुष की इच्छा पूर्ण करना। पता नहीं मेरा
सुभद्रा और बेटा इस वक्त कहाँ होंगे। चलते चलते चंद्रा स्वामी एक स्थान पर पहुंचा जहां उसकी पत्नी और बच्चा छोड़ दिया था। ओह, अरे भाई, यहाँ किसी स्त्री और बच्चे को देखा? हाँ देखा, कल शाम एक सौदागर उन्हें खींचकर अपने रथ में ले गया था। क्या कहा? कहाँ ले गया था, मुझे बताओ बेटे। वो कंचन नगरी जाने के लिए कह रहा था मुझे। उस हथियारबंद आदमियों ने थे और उसका उठाकर भाग गया था। लड़के को वह छोड़कर चंद्रा स्वामी कंचन नगरी की ओर चल पड़ा। अब मुझे जल्दी ही कंचन नगरी पहुंचना हो चाहिए, बेचारा। और मार्ग में अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए कंचन नगरी पहुंचा। क्यों भाई, कल यहाँ सौदागर अपने काफिले के साथ आया? हाँ आया, 100 ऊँटों का काफिला था उसके साथ। हाँ हाँ, उसके साथ एक स्त्री और 5 वर्ष का एक लड़का भी था। वे इस वक्त मुझे उनका पता बताओ। इतनी बात तो मुझे नहीं मालूम भाई, पर यह सौदागर आज सवेरे एक बड़ी नौका लेकर नारियल के तट पर गया है। लौटेगा, कब लौटेगा कुछ पता नहीं। नारियल के द्वीप जाने की इच्छा, चंद्रा स्वामी समुद्र के किनारे पहुंचा। इत्तेफाक से उसे एक नौका उस ओर जाने वाली मिली। तुम बड़े मौके पर आए हो। नारियल के द्वीप हम तुम्हें ले जाएंगे, किंतु तुम्हें मलहा के साथ नौवा खेनी पड़ेगी। मंजूर है। शाम होती ही नौका समुद्र में जा पहुंची। शाबाश, चलते चलाओ। सूर्य डूबने लगा। समुद्री डाकुओं का दल उन नौका को देखा। वो देखो, उन नौका में काफी माल लदा हुआ है, उसका पीछा करो। घनी हमारा धनी डाकू हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी और तेज चलाओ। खबरदार, भागने की कोशिश करनी बेकार है। कुछ ही देर में लड़ाई के बाद डाकुओं ने चंद्रा स्वामी वाली नौका पर अधिकार कर लिया और उसे बंधक बांध कर ले चले। सरदार, तगड़ा माल हाथ लगा है। नारियल के बाजार में गुलामों को आधे दाम ऊंचे दामों पर बेच देंगे। शाबाश। और नारियल द्वीप पर बाजार में डाकुओं के गुलामों को बेच दिया। इन गुलामों के लिए मेरी बोली 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1 2 3। ले जाओ भाई, यह गुलाम आज से तुम्हारा हुआ। और सौदागर चंद्रा स्वामी को लेकर अपने डेरे पर पहुंचा। वाह, क्या बदन है, तुम अपना निजी संरक्षक बनाऊंगा। बोलो, तुम कहाँ के रहने वाले हो और इन डाकुओं को हाथ कैसे पड़े? मालिक, मैं बेहद दुखी इंसान हूँ, अपनी बीवी की तलाश में इस द्वीप पर आया था। डाकुओं ने पकड़ लिया। तुम्हारी बीवी बच्चे का इस द्वीप पर है? चंद्रा स्वामी ने अपनी बीवी बच्चे के बेचने की पूरी कहानी सौदागर को सुनाई। सौदागर परेशान हो उठा। ओ, बड़ी दर्दनाक कहानी है। तुम्हारी इच्छा, अभी आराम करो, कल मेरी निजी सेवा में आ जाना। जो आज्ञा मालिक। चंद्रा स्वामी के जाने बाद सौदागर सोचा, यदि यह ब्राह्मण को पता चल गया तो मैं इसकी पत्नी और दुष्ट दृष्टि डाली तो यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसको अच्छा है इसे मरवा दिया जाए। दूसरे दिन सौदागर चंद्रा स्वामी के खाने में तेज जहर मिला दिया। क्या हुआ? लगता है मेरे खाने में जहर है, मेरा दम घुट रहा है। ओह, जहर! ओह, क्या हुआ इसे? ओह, पानी। मालिक, इस नए गुलाम को खाने में जहर मिला दिया गया। क्या बकते हो? खाने में जहर? इसे कुछ जहर नहीं खा लिया होगा, मरने दो इसे। वो चंद्रा स्वामी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़ों में सफेद फूल निकाला। ओह मालिक, मुझे सुंघा दीजिए फूल को। ठीक है, लाओ। सौदागर ने जैसे ही कमल के फूल को चंद्रा स्वामी को सुंघाया और हटाया, वह स्वस्थ होकर बैठ गया। अरे, यह तो वाकई चमत्कारी फूल है। जी मालिक, तेज से तेज विष का प्रभाव इसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास ही रहेगा। मुनीम जी, इसे काम पर ले जाओ। जी, जी मालिक। और मुनीम जी दूसरे गुलामों के साथ पत्थरों की खदान में लगा दिया। मुनीम जी, मुझे अपने बीवी बच्चों को ढूंढना है। खबरदार, जो तू गुलाम बीवी बच्चों को भूल जा। पत्थरों की खदान में काम करते हुए चंद्रा स्वामी को 15 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी बीवी बच्चों का पता नहीं चला। हे भगवान, मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मैं सुभद्रा और उस महिपाल किस हाल में होंगे? और एक दिन सौदागर अपने डेरे में नींद सो रहा था।
सर सर, ओह सांप। और मुनीम घबरा कर घबराता हुआ खदान पर चंद्रा स्वामी के पास आया। ब्राह्मण देवता जल्दी चलो, एक नाग ने मालिक को डस लिया है, तुम्हारा फूल कुछ काम आ कर सकता है। तुमने किससे बताया मैं ब्राह्मण हूँ? बोलो जल्दी, वरना मैं तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा। सच सच बता, तेरे मालिक ही वह सौदागर है जिसने मेरी पत्नी को और बच्चे को छिपा रखा है? मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं बेकसूर हूँ। मैंने मालिक मालिक को मना किया था। क्या मना किया था रामजादे, बता। मैं सुभद्रा और मेरे बेटे को कहाँ रखा है तेरे मालिक ने? तुम्हारी पत्नी और बच्चा मालिक के पास नहीं है भाई, उसे तो सावल नगर के सेनापति गजपति उठा ले गया था तभी। अब चलो जल्दी, मालिक मर रहा है। मर जाने दे साले को, उसने भी तो 15 सालों तिल तिल करके मारा है। भाग जा यहाँ से, उसे बचने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सौदागर के शव बड़ी दूसरा दिन शव को बड़ी नौका में रखकर मुनीम जब कंचन नगरी की ओर चला तो साथ में चंद्रा स्वामी था। लो भाई, अपना यह कमल का फूल, अब तुम आजाद हो। हूँ मुनीम जी। कंचन नगरी पहुंचने पर नौका एक ऊँटनी चाहिए। तुम ऊँटनी, 2 ऊँटनी ले जाओ भाई। और कंचन नगरी पहुंचकर चंद्रा स्वामी तत्काल ही उज्जैन नगर की ओर चल पड़ा। बाप रे, आदमी है शैतान। चलो, एक ऊँटनी में ही जान बची। सेनापति गजपति, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और मार्ग में अनेक कठिनाई को पार करता हुआ साउल नगरी पहुंचा। मुझे किसी सेनापति का घर पूछना चाहिए। राजधानी पहुंचकर चंद्रा स्वामी एक राहगीर से रोका। भाई, सेनापति गजपति का घर किधर है? तुम परदेसी मालूम होते हैं धर्मात्मा। सेनापति का मकान उस ओर है। महल के किसी से यहाँ पूछ लेना, भीड़ लगी होगी। ढूंढता ढूंढता चंद्रा स्वामी सेनापति के घर के सामने पहुंचा। महात्मा, सेनापति जी की जय हो, जय हो। दूसरों की स्त्री उठाकर ले आया, धर्मात्मा बन रहा हुआ है ढोंगी कहीं का। और चंद्रा स्वामी ने एक सैनिक को रोका। क्यों भाई, ये दान किस खुशी में दिया जा रहा है? बाबा, महाराज सेनापति के पुत्र महिपाल को गोद ले लिया। आज वह पहली बार महल में रहने जा रहा है। महिपाल मेरा पुत्र, क्या ऐसा भविष्यवाणी सही होने जा रही है? लेकिन सेनापति का पुत्र, क्या सेनापति सुभद्रा से विवाह रचा लिया है? ओ नहीं, जिस जिसे मैंने इतनी मुसीबतें उठाई वह मेरे साथ छोड़ गई। और तभी हलचल हुई। महल में याचकों के मार्ग से हटने लगे। पीछे हटो, सेनापति जी की सवारी आ रही है। अच्छा भाई, बाबा ऊँटनी को पीछे ले जाओ, जल्दी करो। और सेनापति के रथ में चंद्रा स्वामी के सामने गुजरा। ओह सुभद्रा, मेरा पुत्र, यह क्या किया? और रथ गुजर जाने के बाद याचक याचक आपस में कानाफूसी करने लगे। आज के जमाने में प्रेम और पोषण देखने को कहाँ मिलता है? तुम ठीक कहते हो भाई। क्या ठीक कहते हो? बिना स्वार्थ के कौन किसी की मदद करता है? दूसरे दिन चंद्रा स्वामी एक वृद्ध ज्योतिषी का रूप धरकर दरबार में जा पहुंचा। तुम भीतर नहीं जा सकते, पहले अपना परिचय दो। मूर्ख, तेरे राजा का जीवन खतरे में है। जाकर हिमगिरी और त्रिकाल ज्योतिषी 108 महाराज चिंतामणि जी महाराज पधारे हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करें, आपका संदेह राजा तक पहुंचाता हूँ। उसके कहने के साथ ही उससे भेंट भेंट करना परम आवश्यक है, वरना विपत्ति में पड़ सकते हैं। जाओ, देख, जल्दी लौट कर आओ। थोड़ी देर बाद सैनिक लौट आया। चलिए महाराज, आपको राजा ने भीतर बुलाया है। क्यों भाई, तुम्हारे माथे पर लकीरें कह रही हैं कि तुम जल्दी ही सेना नायक बनोगे। यदि ऐसा हुआ तो महाराज, मैं आपको जरूरी जरूरी ही प- पट्टा 5.25 रुपए की दक्षिणा दूंगा। मूर्ख, हम धन के वस्त्रों के लालच नहीं, हमारी विद्या को तू कीमत लगा रहा है। मुझसे भूल होगी महाराज। दर राज दरबार में सैनिक चंद्रामणि का स्वागत किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है, नगर में राज सभा में स्वागत है। राजन, तुम्हारे सिर पर
मंडराते खतरे को हम अभाव होता है, हम कभी यहाँ नहीं आते, हमें एकांत चाहिए। एकांत? कौन है यह ढोंगी साधु? पहले यहाँ कभी नहीं देखा। और दत्तक पुत्र? जी महाराज। जी महाराज, सेनापति उसे अपना नाम दिया था, और असल में वह सुभद्रा बहन का पुत्र पुत्र है। लेकिन महाराज, राज्यसभा में खाली होने पर चंद्रा स्वामी आसन ग्रहण किया। राजन, तुम जिस युग को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हो, उसके पूर्व इतिहास तुम्हें पता है? उसका पूर्व इतिहास? हाँ मालूम है। वह सेनापति गद्दर का दत्तक पुत्र है, और जो इस राज्य का युवराज है। दत्तक पुत्र? जी हाँ महाराज, सेनापति ने उसे अपना नाम दिया दत्तक। वह सुभद्रा बहन का पुत्र है। लेकिन आप यह जानते हैं कि सुभद्रा कौन है? वह एक उल्टा एक ब्राह्मण की पत्नी है, जो अपने पति को छोड़कर यहाँ भाग आई। महाराज, क्या आप ऐसी उल्टा स्त्री के पुत्र को युवराज बनाने जा रहे हैं? उल्टा? नहीं नहीं, लेकिन थोड़ी है महाराज। त्रिकालदर्शी चिंतामणि स्वामी, कुछ नहीं छिपा। मेरे कहने पर आज की रात आप सेनापति पर पहरा लगाकर शयन कक्ष में लगाइए, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि वह उल्टा दुष्ट किस तरह की आपकी हत्या करने का आपका राज्य हड़पना चाहते हैं। वह दत्तक पुत्र उसकी पहली चाल थी। राजा क्रोध में भरकर उठ खड़ा हुआ। यदि यह सत्य नहीं है, तो सेनापति के जीवन की यह अंतिम रात होगी, और यदि आपको यह मेरे बराबर मेरे बराबर वाले कक्ष में सुरक्षा के लिए रहना होगा स्वामी जी। और और मैं किस लिए महाराज? तुम्हारे जीवन की रक्षा तुल्य मुझे यहाँ खींच लाया है। उस रात राजा ने शयन कक्ष के बाहर सेनापति को पहरे पर लगा दिया। पता नहीं यह जोशी के बच्चे ने राजा के मन में कैसा डर पैदा कर दिया है कि मुझे अपनी मेरी जरूरत पड़ गई। और आधी रात के बाद चंद्रा स्वामी ने अपने वस्त्रों से छिपा कर रखी एक छोटी सी टोकरी निकाली और उसमें ढक्कन खोला। सेनापति के बच्चे, तुझे पता चलेगा कि दूसरे की स्त्री को उठा कर लाने का फल क्या है होता है। इस विषधर को यदि राजा मरता है तो मेरा बेटा कल ही राजा बन जाएगा, और यदि सेनापति मरता है तो मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। सुभद्रा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। और सेनापति चंद्रा स्वामी ने विषधर नाग को धीरे धीरे राजा के कक्ष की ओर छोड़ दिया। जाओ नागराज, अपना कमाल दिखाओ। आज तुम्हें राजा अर्थात सेनापति दोनों में से एक को खत्म करना है। नहीं नहीं, बचाओ। वो शोर सुनकर नंगी तलवार लिए सेनापति द्वार खोलकर तेजी से राजा के कक्ष में घुसा। ओ नहीं, खबरदार सेनापति, मुझे मालूम था कि तुम मेरी हत्या करने का प्रयत्न करोगे। सावधान। नहीं। और राजा की बात सुनकर हड़बड़ाया मैं उसके पीठ तरफ नाक पर पड़ा। आह! कड़ाक! जैसी करनी वैसी भरनी। अरे स्वामी, मैं तो नाग को देखकर चिल्ला रही थी। देखो महाराज, मैंने आपसे ठीक कहा था ना, यह नागराज इसी के द्वारा लाया गया था होगा। अच्छा हुआ यह खुद इसके शिकार हो गया। अब आप पर कोई भय नहीं। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, आपने मुझे बचा लिया। और प्रातःकाल ही सेनापति के शव को महल में ले जाया गया, और सुभद्रा महिपाल बदमाश शव के पास। नहीं भैया, तुम मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। मामा, मैं आपके साथ अपना जीवन खत्म कर दूंगा। चंद्रा स्वामी सोच में डूब गया। अरे यह क्या अनर्थ कर डाला मैंने! झूठे शक में देवता शरीक सेनापति की जान ले ली। सुभद्रा को अपना सगा भाई मानती सेनापति गजपति एक भाई की तरह एसआई और बेसारा मेरी पत्नी और बच्चे की रक्षा की होगी। इन्हें इतने दिनों से पाला होगा, और मैंने जलन और कुल में आकर अपना, हे प्रभु, यह मैंने क्या कर डाला। और तभी महारानी आगे बढ़ी। स्वामी, मेरा मन अभी भी नहीं मानता कि सेनापति जी निष्ठा और विश्वास पर शक फर्क
कोई फर्क था। उसकी स्वामी भक्ति निष्कलंक थी। आप उसकी तरफ पनपे वहम अपने मन से निकाल देना चाहिए। देखो, उसकी राज के सम्मान के साथ अंतुष्टि करना। पर महारानी, वह नाग कौन लाया? स्वामी जी, अगर मुझ पर सतर्क न करते तो नाग मुझे अवश्य डस लेता। आखिरकार चंद्रा स्वामी से रुका नहीं गया। महाराज, सेनापति जी का हत्यारा मैं हूँ, नाग मैं लाया था। आप मुझे मृत्युदंड दीजिए। स्वामी जी, आप, मैं इस कमीने ढोंगी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम रुको महावीर। क्या, कौन हो तुम? ये महिपाल तुम्हारा पुत्र? इसे मत रोकिए महाराज, मार दिन दीजिए मुझे। सजा अपने पुत्र के हाथों। महाराज, यह तो कोई पागल मालूम होता है। हाँ बेटा, मैं पागल हो गया हूँ। अपने परिवार से बिछड़कर 15 वर्षों से मैं चंद्रा स्वामी नाम का यह ब्राह्मण पागल हो गया है। और एकाकी सुभद्रा भटक कर चंद्रा स्वामी के पैरों में लिपट गई। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, यह नहीं। आप क्या कह रहे हैं? इतने दिनों बाद मैंने आपको पाया और आप फिर से विधवा विधवा बन जाऊं? मुझे माफ कर दो सुभद्रा। झूठे शक में मैं अंधा हो गया था और मैं हत्यारा हूँ। मुझे मार जाने दो। राजा आगे बढ़े। यह क्या मामला है स्वामी जी, हमें कुछ तो बताइए। यह एक लंबी कहानी है महाराज। और चंद्रा स्वामी ने शुरू आखिर तक सारी कथा सुनाई और राजा हैरान रह गया। ओह, आपके साथ तो बड़ी बुरी बीती स्वामी जी। खैर, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन इस कमल के फूल अब अब कहाँ है? अभी भी मेरे पास है महाराज। प्रभु ने चाहा तो सेनापति अभी जीवित हो उठेंगे। और चंद्रा स्वामी ने तत्काल अपने वस्त्रों से निकाल कर कमल के फूल को सेनापति के नाक पे रखा। पर मृत व्यक्ति इस फूल को सूंघा कैसे सकेगा स्वामी जी? इस फूल में तरंगे स्वयं ही सेनापति के शरीर में प्रवेश करेंगी, विष का प्रभाव हीन कर देंगी महाराज। और फिर चमत्कार हुआ, सेनापति सहसा उठ बैठे। मामा जी, अब बोले बाबा, तेरी कृपा परम्पार है, वाह। अरे सुभद्रा बहन, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो रहा है? कुछ नहीं भैया, तुम्हें आंखें खोलकर मेरे पति को माँ पाप से बचा लिया। अंत में तुम बड़े अच्छे मौके पर आए भाई। लो, अपनी अमानत संभालो और मेरी कर्तव्य पूरा हुआ। अब वाकई महान है सेनापति जी। और स्वामी जी, सावल देश में होने वाले राजा को हम आपके नहीं देंगे। माईपाल, हम अपने बेटे को युवराज है। मेरी भी यह तुच्छ धरोहर भेंट में आपकी भेंट है। उस मुझे अधिक मेरी यह तुच्छ धरोहर आपकी भेंट है महाराज। उस पर मुझे अब आपका अधिकार है। समाप्त दोस्तों।